व्यास मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि मानव जन्म लेकर अमर कथा रूपी राम कथा हम सुन रहे हैं। राजा प्रताप भानु का प्रसंग चल रहा है, जो किस कारण से राम जी के अवतार का कारण बना, वो कथा चल रही है। एक दोहा आज हम करेंगे। इससे पीछे की कथा देखने के लिए कृपया आप प्लेलिस्ट को देखें। प्लेलिस्ट में आपको सारे दोहे मिल जाएंगे, पिछली सारी कथा मिल जाएगी। आज के प्रसंग में, भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिसा, नृप बहु भांति प्रशंसय ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही, पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी, तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सौ कपट सयाना, बैरी पुनि छतरी पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा, समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती, ससरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना, कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। राजा प्रताप भानु शिकार करने गए थे और रास्ते में भटक गए। रात हो गई है। कपट वेश में एक मुनि मिले। कपट से मुनि में हुए, वास्तव में वो राजा प्रताप भानु से हारे हुए राजा हैं। तो देखिए, भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, तो उस मुनि ने राजा प्रताप भानु को रात को रुकने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। आय सुधरि सीसा, उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करके, बांधी तुरग, तुरग यानी घोड़ा, घोड़े को बांध दिया, तरु बैठ महिसा, और घोड़े को तरु के साथ वृक्ष से बांधकर, महिसा, महिस, मही कहते हैं धरती को, और महिसा यानी धरती का राजा, स्वामी, नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, और राजा ने उस मुनि की बहुत प्रशंसा की, बहु भांति प्रशंसे हो, चरण बंदी निज भाग्य सराही, और चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की कि मुझे आपके दर्शन मिले। ये हमें समझने की भी, हमारे लिए भी समझने की बात है कि कोई भी आपको यदि साधु वेश में मिल जाता है तो इसका मतलब वो साधु नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, उसके पीछे आंख बंद करके मत चलो। अब राजा ने, जो कि चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने पूरा विश्वास उसके ऊपर कर लिया। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, फिर सुंदर बोले, मृदु यानी कोमल वाणी में, गिरा, गिरा यानी वाणी, कोमल वाणी में कहा और सुहावनी वाणी में कहा, सुंदर वाणी में कहा, जानि पिता प्रभु करहूं ढिठाई, हे प्रभु, मैं आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। वास्तव में तो शत्रु है अंदर से, लेकिन इन्हें प्रताप भानु को नहीं पता। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, हे मुनीश्वर, मोहि मुझे, सुत पुत्र, और सेवक जानकर, नाथ नाम निज कहू बखानी, अपना नाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान, अब राजा उसको नहीं जानता था। नृप ही सो जाना, लेकिन राजा को वो पहचान गया था। भूप सुहृद, राजा तो सुहृद था, शुद्ध हृदय था। सो कपट सयाना, और वह कपट करने में सयाना था, चतुर था। फिर बैरी था, और पुनि, बैरी होने के साथ साथ
छत्री क्षत्रिय था और फिर राजा भी था, वो हारा हुआ राजा था। छल बल कीन, वो छल बल करना चाहता है। निज काजा, अपना काम बनाने के लिए छल बल करना चाहता है, जो मुनि बना हुआ है। समुझे राज सुख, वह शत्रु अपने राज्य सुख को याद करके, समझ करके, दुखित आ राती, बहुत दुखी था। अवा अनल इव सुलग गई छाती, उसकी छाती जो है, हृदय जो है वो सुलग रहा था कुम्हार के आवे की तरह। जो बर्तन पकाने के लिए आवा होता है कुम्हार का, उसमें आग जलाई जाती है और मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, उसमें जैसे आग होती है वैसे उसके अंदर आग थी। सरल वचन, राजा के सरल वचन। नृप के सुनी काना, नृप के सरल वचन कान से सुनकर बैर संभारी, उसने अपने अंदर के बैर को संभाल लिया। और हृदय हर्षाना, और अपने हृदय में हर्षित हो गया वो अपने वैर को याद करके कि मुझे इससे बदला लेना है। कपट बोरी बानी मृदुल, वह कपट में डुबोकर, बाणी मृदुल, बड़ी कोमल वाणी में बोला। बोले वो जुगती समेत, और जुगती के साथ, बड़ी युक्ति के साथ, चालाकी के साथ बोला। नाम हमार भिखारी, अब हमारा नाम भिखारी है। निर्धन रहित निकेत, क्योंकि हम निर्धन हैं, और रहित निकेत, बिना घर के हैं, मेरे पास कोई घर नहीं है। जय सिया राम।